कथा आरंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी, सदा करें कल्याण। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहतम सो सप्रकाशो, बड़े भाग और आवहीं जासु। जय सिया राम, जय जय सिया राम। उदरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। जय सिया राम। सुजय रामचरित मनि मनिक, गुपत प्रगट जय जो जेहि खनिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुवंजन अंजित दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निदान। सियावर राम, जय जय राम। जैसे सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगा करके साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद राज मृद मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेई करिमल विवेक विलोचन, वरण रामचरित भवमोचन। जय सिया राम। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंधौ प्रथम मई सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खाने, करम प्रणाम सप्रेम सुभानी। जय सिया राम। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासो, निरस विशद गुणमय फल जासो। जो जय दुख पर क्षेत्र दुरावा, बंधनी अजय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण मतलब तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर के दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सह करके दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्त जय सरसरि धारा, सरई सरसये ब्रह्म विचार प्रचारा। जय सिया राम। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मय कलिमल हरने, करम कथा रवि नंदनी बरने। हरिहर कथा विराजति बेने, सुनत सकल मुद मंगल देने। जय श्री राम। विधि और निषेध मतलब यह करो या यह ना करो, उसको बोलते हैं निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाले सूर्य कन्या यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं।
बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज मतलब परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयाग सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राहु, दे साध्य फल प्रकट प्रभाव। जय श्री राम। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझहु जन मुदित मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहै चारि फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। जय श्री राम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के फल प्राप्त करते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होय पिक बरौ बकौ मराला, सुनि आचरज करें जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा दिखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगले हंस बन जाते हैं। यह सुन करके कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनि, निज निज मुखन कई निज होनी, जलचर थलचर नवचर नाना, जय जड़ चेतन जीव जहाना। जय श्री राम। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपने जीवन के बारे में बताया है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस संसार में हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेदन आनु पाऊ। जय श्री राम। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संग मुद मंगल मूला, सोई फल सीधि सब साधन फूला। जय श्री राम। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता भी नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याणकारी जड़ है। सत्संग की सिद्धि मतलब जो प्राप्त हो गया है वही फल है, और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधराई सत्संगति पाई, पारस परस कुगात सुहाई, विधि बस सुजन सुख संगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। जय श्री राम। दुष्ट भी सत्संगी पाकर के सुधर जाते हैं, जैसे कि पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना तो हो जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विधि बानी, कहत साधु महिमा सकुचाने, सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। जय श्री राम। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सुख चाहती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित हित, अनहित नहीं कोय, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोय। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु, जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल
जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करी कृपा, रामचरण रति देह, मेरे प्रभु राम जय जय राम। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जान करके मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुन करके कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें।